हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। अग्रज श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। आज हमारे टॉक का समय हो चुका है। जैसे कल हमने बताया था, अगले कुछ दिनों तक हम श्रीधाम मायापुर में हैं और प्राय प्रत्येक दिवस हम मायापुर के अलग अलग भक्तों से कुछ न कुछ कथा श्रवण करेंगे। तो आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान इष्टदेव प्रभु, जो कि मायापुर वासी है, वे उपस्थित है और प्रभु जी आज का टॉक डिलीवर करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए। नाम जप को विराम देकर ज़्यादा समय न लेते हम श्रीमान इष्टदेव प्रभु से अनुरोध करते हैं इसका टॉक प्रारंभ करें। और प्रभु जी आज का टॉक प्रारंभ करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। आज शाम को संध्या आरती के बाद श्री राधा माधव मंदिर में गुरु माँ जी के द्वारा दिव्य संकीर्तन किया जाएगा और ये मायापुर टीवी पे लाइव भी होगा। तो आप में से जो भक्त मायापुर में नहीं है वे सभी इस कीर्तन में भाग ले सकते हैं। मायापुर टीवी ज्वाइन करके शाम को 7:30 बजे से कीर्तन प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा, कैन यू हियर इट? अभिमानी प्रभु, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। गुरु महाराज, आपके चरण में हमारी कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। परम सौभाग्य हमारी कि आपकी संग सानिध्य में प्राप्त हो रहा है मायापुर धाम में। और यही साधु वचन है, साधु संगे हरिनाम यही मात्र चाय, संसार जिनीते आर अन्य गति नाय। वैष्णव के आचार्य लिखना है ये है कि साधु संगे, भक्त संगे, वैष्णव संगे हरिनाम यही मात्र चाय, संसार जिनीते आर अन्य गति नाय। ये संसार को जय करना है, ये संसार को भवसागर से पार करना है, संसार रूपी दावानल को नष्ट करना है। तो क्या कह रहे हैं ना, साधु संग हरिनाम, भक्त संग हरिनाम यही मात्र चाय। बंगाली भाषा में कह रहे हैं हमें एक मात्र चाहिए, हे प्रभु, हे भगवान, हमें एक कृपा करो हमारे ऊपर। क्या कृपा करो ना, मुझे भक्तों का संग दे दो, मुझे साधुओं का संग दे दो, जिनके संग में रह के मैं क्या करूं ना, हरिनाम करूं। साधु संग हरिनाम यही मात्र चाय, और कुछ नहीं चाहिए, यही मात्र एक, ओनली आई वांट। क्या चाहिए? मुझे केवल साधु संग में रहते हुए भगवान के नाम कीर्तन करना है। और क्या इसका रिजल्ट क्या होगा, उसके परिणाम क्या होगा? आगे लाइन में कह रहे हैं, संसार जिनीते, संसार को जय करने के लिए जो भव संसार है, ये भव संसार बड़ा विशाल है, भव है, भव रोग है, और उसको जय करने के लिए, जीतने के लिए और अन्य गति ना आए, दूसरा कुछ भी गति नहीं है। प्रत्येक दिन हम कहते हैं, संसार दाबानल नील लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान्नवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये संसार दाबानल है, आग लगी हुई है, ये आग है, और जंगल में लगा हुआ आग को केवल कोई है, वो है आसमान से गिरा हुआ बारिश। और इसी को गुरु की कृपा, साधु की कृपा को वर्णन किया गया है। तो हमारा परम सौभाग्य है, गुरु महाराज जी आज नहीं, 1973 से 73 से कंटिन्यूअसली गुरु महाराज जी आप यहाँ मायापुर में आते हैं, आ रहे हैं, आते रहेंगे और भक्तों को संग प्रदान कर रहे हैं, है ना। कि हमारी सौभाग्य है गुरु महाराज जी, और केवल गुरु महाराज ने, गुरु महाराज साथ में अनेक श्री प्रभुपाद के शिष्यगण, वरिष्ठ उनकी भ्रातागण, गुरुवर्गगण और विश्व से हजारों लाखों वैष्णवों की यहाँ भीड़ जमा हो रहा है मंदिर में, मायापुर में। और यही जीवन के लक्ष्य है। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज जी लिखते हैं, मुंबई
सॉरी, मायापुर वृंदावन फेस्टिवल, बुक्स फेस्टिवल, मायापुर वृंदावन फेस्टिवल, यही फेस्टिवल है। गुरु महाराज कई और इसी बातें को कहते हैं। उत्सव, उत्सव प्रिय मानव, हाँ हाँ, उत्सव वर्धते उत्साह, हाँ, उत्सव प्रिय मानव, उत्सव, हर व्यक्ति चाहता है कुछ चमक धमक, साइलेंटली नहीं, कुछ सुंदर या कार्यक्रम एक्टिविटीज। वो क्या कहता है ना, ये प्रिय होता है उत्सव, फेस्टिवल, हर व्यक्ति चाहते हैं फेस्टिवल। और फेस्टिवल भी होती है, साथ साथ ही क्या करता है, ये मन में उत्साह बढ़ाता है। जो निरुत्साहित भक्त है वो हमें उत्साह प्रदान करता है, फेस्टिवल हमें उत्साह प्रदान करता है। और उपदेशामृत में सबसे पहले शब्द ये आया, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह चाहिए, एंथुआस्टिक भक्ति में। भक्ति छोड़िए, जड़ भौतिक जगत में भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है या और कोई भी कार्य करता है, उसके अंदर उत्साह मर गया तो वो भी मर गया। उसमें भी, वो भौतिक जीवन में भी कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, दुकान करता है, कहीं करता है, उसके अंदर सुबह उठ के दुकान खोलना, बिजनेस करना, कुछ करना, उसके अंदर उत्साह नहीं तो बिजनेस नहीं कर सकता है कि नहीं। तो उसी तरह भक्तों के अंदर भगवान को दर्शन के लिए उत्साह नहीं है, साधु संघ के लिए उत्साह नहीं है, साधु सेवा के लिए उत्साह नहीं है, हाँ, भागवत कथा में उत्साह नहीं है, तो जो भक्ति की विधि कहा गया उसमें सबसे पहला है उत्साह। और उत्साह नहीं है तो फिर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी वस्तु, आपको एक भिखारी को भिक्षा के लिए भी उत्साह चाहिए ताकि उसको भीख मांगता है, जाके मंदिर के सामने कहीं बैठता है तो फिर उसको भीख मिलता है। तो कोई भी चीज हो संसार में, कोई भी चीज वस्तु प्राप्त करने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है कि नहीं। तो इसीलिए ये हमारी परम सौभाग्य है, मायापुर में उत्सव हो रहा है ना, उत्सव हो रहा है। ये आज की नहीं है, ये उत्सव चिरकाल से है। महाप्रभु जन्म लिए तब से उत्सव चली रहा है, संकीर्तनोत्सव है ना। अपनी महाराज जी परसों मोगरा में गा रहे थे, अपना पद गा के सुंदर से समझाया। हाँ, द्विजा मणि गले नगर ब्राजे, भक्त समूह लैया साथे, भक्तों को लेकर महाप्रभु, हाँ, भक्त समूह लैया साथे गेलो नगर ब्राजे, नगर को भ्रमण के लिए, ब्रज मतलब भ्रमण, नगर भ्रमण के लिए गए। किसको? ना अकेले नहीं गए, भक्त समूह, समूह मतलब सभी भक्तों को मिलके, एक दो नहीं, समूह अनेक भक्तों को लेके नगर परिक्रमा के लिए निकले। ये नगर परिक्रमा ही हमारी युग धर्म है, कांग्रेगेशनल चैंटिंग हमारी हरि युग धर्म है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। महाप्रभु, और दूसरा लाइन में हम प्रतिदिन गाते हैं गुरु महाराज स्कूल के, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादित मार्जन मनुष्य रसेन, मन को रसने वाला, उत्साह देने वाला ये उत्सव है। तो मैं सब भक्तों से अनुरोध करूंगा, मायापुर फेस्टिवल है, द प्लेस ऑफ फेस्टिवल, द सोर्स ऑफ फेस्टिवल, द मदर ऑफ फेस्टिवल इज मायापुर धाम। आप सभी भक्त अपने जीवन में हर वर्ष आइए, हर वर्ष नहीं आ सकते हैं, बीच बीच में आते रहिए, लेकिन उत्सव समय में आइए। उत्सव तो कंटिन्यू चलता रहता है। हाँ, उत्सव तो आप अपने मंदिर में भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। आपके मंदिर में एक कोई महाराज आ जाते हैं, यहाँ एक नहीं 10, 20, 50 महाराज के साथ में जो साधु संघ की बातें हम कहते हैं, यहाँ बहुत सुंदर भाव से प्राप्त होता है, सरलता से प्राप्त हो जाता है। सरलता से प्राप्त करना साधु संघ, तो मायापुर आ जाओ, है कि नहीं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। डिफरेंट डेज, डिफरेंट सन्यासी, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी टू सर्व देम, टॉक विद देम, है ना। सो इन दिस वे, इस तरह के आप आनंद ले सकते हैं, उत्साह बढ़ सकता है। तो इस भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये प्रकट स्थल है। हमें
पद्मावली प्रभु की रिक्वेस्ट है कि मायापुर धाम से कुछ बताएं। अभी अभी थोड़ी समय में फोन आया कि इसलिए प्रभु कुछ बताइए। सबसे पहले मैं कहूंगा, ये कृपा, ये उदार्य धाम है। ये धाम क्या है? उदार्य धाम है। यहाँ उदारता है। क्या उदारता है? क्यों उदार है? ये उदार धाम ये है कि यहाँ कृष्ण प्रेम का वितरण हो रहा है। यहाँ कृष्ण प्रेम का वितरण हो रहा है। जिस बातें को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये साधारण जड़ जगत में जितने साधु है, परंपरा है, वह ग्रंथ इत्यादि में 4 पुरुषार्थ को वर्णन किया गया है। ध्यान रखिए भक्तगण, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये इस्कन में आने की पहले हर व्यक्ति यही जानता है, क्योंकि वेद पुराण में ही 4 पुरुषार्थ कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, चैतन्य महाप्रभु, आप जानते हैं, सभी भक्त जानते होंगे कि कृष्णा जब आते हैं उसके बाद जस्ट नेक्स्ट टू कृष्ण कमिंग, कृष्ण आने के बाद में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन में कृष्ण एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार आते हैं, और उसकी तुरंत चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो शिक्षा देते हैं। भगवान ने कृष्ण भगवत गीता में बोल के जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उन्होंने ये कह दिया अंत भागवत गीता के 18 अध्याय के अंतिम में, ऑलमोस्ट लास्ट श्लोक में कह दिए कि सर्वधर्म परित्याग करके मेरी शरण में आओ, तब मैं आपको पापों, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये इसके आगे की श्लोक में कहीं लिखा नहीं कि शरण में आए कैसे। शरण में आने की बात तो कहे, लेकिन कैसे आए? वही श्याम सुंदर पुनः गौर सुंदर बने, वही श्याम सुंदर पुनः गौर सुंदर बने, और गौर सुंदर बनने के बाद में उन्हें अपनी आचार्य प्रभु जी मेरे सिखाए। वो कैसे करना कि अपनी आचार्य प्रभु जी मेरे सिखाए। भगवान कृष्ण अपने आचरण करके सिखाया नहीं, उन्होंने उपदेश दिया, ये करो ये करो, से सामे प्रिय सामे प्रिय ये। लेकिन जब वही श्याम सुंदर गौर सुंदर बने, प्रैक्टिकल उपाय बताए कि कैसे भगवान के शरणागत जाना है। और शरणागत का सबसे पहले ये एक है ना, सबसे पहला सूत्र है कि भगवान को अपनी मानना, और हम भगवान को अपनी दास स्वीकार करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम को जप करना ही सबसे पहला शरणागति है। और चैतन्य महाप्रभु इसी बातें को जोर दिए हैं। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक में जो हरिनाम संकीर्तन, गोलोक धाम में जो प्रेम धन है, वो प्रेम धन को महाप्रभु लेके आए। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, यहाँ योग पीठ में भगवान डायरेक्ट लैंडिंग किए विथ एक ज्वेलरी, ज्वेल है ना, वो प्रेम धन को जो गोलोक वृंदावन में था उसको यहाँ लेकर आए। यहाँ मैं बताया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक ये संसार में विद्यमान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट लैंडिंग किए, यहाँ पर अवतार उनकी हुई। कहाँ हुआ? ना जोगपीठ में, इसलिए इसको जोगपीठ कहते हैं। जोगपीठ का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक जगत को जोड़ता है, ये डायरेक्ट वे है। जोगपीठ भगवान ऐसे टेढ़े मेढ़े घूम के नहीं आए, एकदम सीधा गोलोक वृंदावन ऊपर है, ऊपर से सभी लोगों को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट ये मायापुर धाम की अंतरदीप की सेंटर में तो योग पीठ है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहीं वो उतरे। और क्या लेके आए? ना गोलोक का प्रेम धन, जो प्रेम पुरुषार्थ है, प्रेम पुमान, हाँ प्रेम धन है,
वहाँ प्रेम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं। हमारी परम सौभाग्य है प्रभु भक्तगण कि कलियुग तो आरंभ हुई है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन कलियुग सभी युगों से श्रेष्ठ भी कहा सकते हैं, क्योंकि इस कलियुग की प्रथम चरण में एक सुवर्ण युग है। कलियुग तो है, उस कलियुग की जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य से लेकर एक 10,000 वर्ष तक एक युग है, जो प्रभुपाद जी कहते हैं माय ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू फॉर 10,000 ईयर्स। तो जो 10,000 वर्ष है, 4,32,000 वर्ष से ये 5,000 कृष्ण 5,000 हुआ, कलियुग शुरू हुई है, और 5,000 के बीच में और एक 10,000 है। वो 10,000 वर्ष जो है वो क्या है ना, उसको कहते हैं सुवर्ण युग, द गोल्डन एरा, गोल्डन एज है ना। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये आपने 4 युग की वर्णन सुना, लेकिन ये 4 युग में कलियुग ये बद्धो जीवों के लिए बहुत सरल है, क्योंकि ये घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये दयालु बदान्य महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, वो प्रकट होके शुरू कर दिए। पापी तापी जतो छिलो हरिनामे उद्धारी लो। उन्होंने कहा गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। आइदर आप घर में हो गृहस्थ बन के, या आप वन में रह रहे वानप्रस्थ व संन्यास लेके, लेकिन हरिनाम कीर्तन करो, क्योंकि हरिनाम ही है हरिनाम धन है। वो हरिनाम धन जो है वही प्रेम धन है, ये प्रेम पुरुषार्थ है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की बातें को कहते हैं चैतन्य दयार कथा करह विचार। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की दयार कथा करह विचार, विचार करिले चिते पावे चमत्कार। देखो कितनी सुंदर बातें कहें, एक एक शब्द बड़ी महत्वपूर्ण है। चैतन्य दयार कथा, हे भक्तगण, हे साधुगण, हे वैष्णवगण, आप थोड़ी सी विचार तो करो। क्या विचार करो? चैतन्य दया, कि चैतन्य महाप्रभु कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं, आप उसको थोड़ा विचार तो करो। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदान्य, नमो महावदान्याय। हाँ, आप केवल वदान्य नहीं है, वैष्णव तो वदान्य होते हैं, लेकिन वही श्याम सुंदर जो कलियुग में गौर सुंदर बन के आते हैं तो वदान्य रूप में आ जाते हैं। केवल वदान्य नहीं, नमो महावदान्य। और क्यों वदान्य है ये बताइए? कि भाई कोई व्यक्ति को वदान्य हम कहते हैं, लोग थैंक यू देते हैं, बोलते हैं आप कितने उदार हो, आप कितनी कृपालु हो। क्यों कृपालु, क्यों दयालु, क्या कारण है? कह रहे ना, आप कृष्ण प्रेम प्रदायते। रूप गोस्वामी ने क्या कहा? न कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम को प्रदान के लिए आए हैं। गोलक कह रहा प्रेम धन, ये है दया, ये है दया। इसलिए कह रहे चैतन्य दयार कथा करो विचार, थोड़ा विचार करो, देखो कि चैतन्य महाप्रभु कितनी कृपालु है, कितनी कृपालु है। उन्होंने प्रेम धन को उठा के वहां से गोलक से लेके आ गए हम मायापुर धाम में। तो भक्तगण, ये मायापुर धाम को औदार्य धाम कहा गया, इसीलिए ये प्रेम धाम है, ये नाम धाम है, ये नाम धाम है, नाम धन की धाम है, प्रेम धन की धाम है, औदार्य धाम है। महाप्रभु अद्यापि हो सही लीला करे गोर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। तो अभी भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य संकीर्तन नाम प्रेम वितरण लीला कर रहे हैं, लेकिन कोनो कोनो भाग्यवान, कोई कोई भाग्यवान है इसको प्राप्त कर रहे हैं। तो बड़ी परम सौभाग्य हम सब महाप्रभु की लीला स्थली को। भक्ति पुरुष महाराज जी कह रहे थे कि जैसे जैसे कलियुग का वृद्धि होगा तो ऐसा ऐसा मायापुर धाम की महिमा बढ़ते जाएगा। आज मायापुर किसको विचार किया जाए, गुजरात, बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जहां जहां से भक्त बैठे हैं, पड़ोसी को कहेंगे कि हम मायापुर जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि मायापुर क्या है। लेकिन
देख रहे हैं धीरे धीरे ये संख्या हरे कृष्णा इस्कन के भक्तों की समाज में ये ऐसा दावान और जैसे है ना, हाँ आग लगी है, आग भड़की हुई है। हाँ लाखों लाखों मात्रा में भक्त बन रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं आई लव मायापुर। पिछले साल तो गुरु महाराज ने मायापुर में अनेक दिन रहे, बड़ी आनंद अनुभव किए। हम कथा सुन रहे थे, गुरु महाराज गए पुणे कथा करने के लिए और पुणे कथा में गुरु महाराज कह दिए आई लॉस्ट माय हार्ट इन मायापुर। हमें इतने आनंद आया कि गुरु महाराज की कथा सुन के गुरु महाराज कह रहे आई लॉस्ट माय हार्ट इन मायापुर। हमने तो सुना था, कहीं प्रिंटिंग देखा था कि आई लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन, लेकिन गुरु महाराज ने कहा आई लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन। इट्स सच ए लविंग, सच ए वंडरफुल। हाँ, और मैं भक्तगण भाई कि आप सबको कहता हूं ये कोई मनगढ़ंत की बातें नहीं है। हाँ, आज वृंदावन जाते हैं, चैतन्य प्रभुपाद जी ने कहा भी वृंदावन में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना है। और चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन जब आप जानते हैं, मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं, आज सब वृंदावन की ओर रस करते हैं। वृंदावन जो है माधुर्य धाम है, वहां राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा में करना ही जीवन के लक्ष्य है। मैं ऐसा कई बार प्रभु मुझे पूछते हैं हृदय प्रभु कि ये मायापुर वृंदावन में क्या अंतर है। मायापुर वृंदावन को अलग समझना, भिन्न समझना अपराध है। मैं उदाहरण देता हूं, दिस इज लाइक 2 बंगलोस ऑफ द लॉर्ड। 2 धाम 2 बंगला जैसा है। आप जानते होंगे कभी कभी बड़े बड़े लोग जो है, धनी लोग, अमीर लोग होते हैं, उनकी भारतवर्ष में कई जगह में बंगला होता है। कभी कश्मीर में तो कन्याकुमारी में, कहीं मुंबई में तो कहीं दिल्ली में। क्यों? इसका कारण क्या है? जैसे कि अब गर्मी का दिन है, वो कश्मीर में महल बनाते हैं, वहां निवास करते हैं। जब ठंड होता है वो साउथ इंडिया चले जाते हैं। तो बट बोथ आर हिज बंगलो, सो लाइक दैट। ये 2 धाम एक ही है, 2 हाथ जैसे होता है, बाएं हाथ राइट, बड़ा हाथ ही हाथ होता है। तो ऐसा भगवान का एकदम मायापुर या वृंदावन है कि नहीं, दोनों उनकी नित्य धाम है और नित्य वास करते हैं। यहाँ श्याम सुंदर कृष्ण की, गौर सुंदर की वास करते हैं, यहाँ राधारानी की भाव लेके वास करते हैं, और वहां राधारानी की संग माधुर्य लीला करते हैं। और वही यहाँ पर राधारानी को भाव लेके स्वयं कृष्णा यहाँ संकीर्तन लीला करते हुए नित्यवास करते हैं। तो ये अंतर कुछ नहीं है, लेकिन अंतर ये है भाव का। वहां माधुर्य है तो हाँ यहाँ औदार्य है, यहाँ उदारता है। वहां राधा कृष्ण की प्रणय सेवा, राधा कृष्ण की माधुर्य निकुंज सेवा है। और वही सेम यहाँ पर भक्तों के संग में नाम संकीर्तन सेवा है। और कलियुग की युग धर्म यही है, हरिनाम संकीर्तन है। यहाँ तक भी कहीं कहीं बातें में कहा गया है, राधा कृष्ण की सेवा करने की बातें जहां आती है तो केवल गौरांग महाप्रभु के माध्यम से कर सकते हैं। गौरांग महाप्रभु के माध्यम से सेवा करने से अनेक लोग की संसार में राधा कृष्ण की सेवा बा भक्त कहते हैं। इसलिए कई बार हम चर्चा करते हैं भक्तगण से, बात कहते हैं, पुनः मैं रिपीट करना चाहूंगा, पंच उपासना शास्त्र में पंच उपासना कहा गया है। पंचदेवता पंच उपासना, पंच उपासना में गणपति सेवा, इसको गणपत्य कहते हैं। जो देवी उपासक होते हैं उनको शक्त कहते हैं, शक्ति उपासना करते हैं। जो शिव उपासना करते हैं शैव कहते हैं, समझे कि नहीं। और जो सूर्य उपासना करते हैं उनको सूर्य कहते हैं। सूर्य, गणपति, शिव, शक्ति और विष्णु, ये पंच उपासना, 5। और जो विष्णु की पूजा करते हैं इनको वैष्णव कहते हैं। प्रश्न आता है कि जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कार्षणी कहते हैं। हम तो विष्णु की सेवा करते ही हैं, लेकिन हमारी पर्टिकुलरली सेवा होती है कृष्ण की सेवा। राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, इस तरह की कृष्ण की सेवा हम करते हैं। कभी कभी तो तुलसी महारानी की प्रार्थना में
वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव शिष्य, वहां श्लोक में लिखा है विष्णु भक्ति, हम लोग क्या करते हैं कृष्ण भक्ति, इतनी हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो ये बातें भी कहा जाता है। लेकिन मूल मंत्र में लिखा है विष्णु भक्ति, लेकिन हम लोग इसको कृष्ण भक्ति भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण विष्णु में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं कर सकते, अंतर भी है। ये बातें बहुत सुंदर भाव से राय रामानंद क्या कहते हैं, हमारी गोपाल भट्ट चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से वार्तालाप हुई है। हाँ, तो बातें को हम टॉपिक नहीं उठाएंगे। कृष्णा विष्णु में कोई अंतर नहीं है, अंतर भी है कि नहीं? ऐसा नहीं है, कैंडल सब तो कैंडल है, लेकिन मूल कैंडल तो मूल कैंडल। सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। और कृष्णा ये अंतर भी है, मैं आपको कहा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार ही कृष्ण आते हैं और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो इसका इतना सरलता नहीं है। जो भी है, तो हम काष्णी भी नहीं है, हम कृष्ण भक्त नहीं है, हम गौरांग महाप्रभु भक्त है। ये जब तक आप दावा नहीं करेंगे, आप जब तक इसको बातें को नहीं समझे कि आप कृष्ण भक्त नहीं है, आप किसी भक्त हैं, आप गौर भक्त है। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हम सब जो है गौर भक्त है। पहले गौरांग महाप्रभु भक्त बने, उसके बाद में कृष्ण भक्ति की बात करेंगे। तो चैतन्य दयार कथा करह विचार, विचार करे पावे चित्ते चमत्कार। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, आप महाप्रभु की जो दया है, वो दया क्या है? ये दया है कि आपको एक सुंदर उपाय दे दिए, द मोस्ट सिंपल एंड बेस्ट वे टू गो बैक टू गॉड हेड। भगवत प्राप्त करना, भगवत धाम जाना का एक सबसे सरल, ऐसा सरल उपाय कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, कभी नहीं था। हाँ, और साथ साथ में उनकी महान भक्त सेवक भगवान नित्यानंद प्रभु आए हैं। अनिल प्रेमर बन्या काटिया मुहान, अनिल प्रेमर बन्या, प्रेम की बन्या लेके आए हैं नित्यानंद प्रभु। हमारे आचार्यगण लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु तो प्रेम की वो धन लेके आए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अनिल प्रेमर बन्या, आबद करुणा सिंधु काटिया मुहान, आबद करुणा सिंधु। ये जो करुणा कृपा का एक सिंधु था, सिंधु मतलब सागर, समुद्र, वो समुद्र को मुहान मतलब जहां आप जानते कहीं डैम होता है, जल का बहुत डैम होता है, जैसे कि महानदी का हीराकुद डैम है। इंडिया में सो मेनी डैम्स, डैम समझ रहे ना, जहां पानी को एकत्र करके फिर उसको कैनाल के माध्यम से सिंचन करते हैं। तो एक वहां मुहान होता है, रास्ता होता है, जहां ओवर जल ज्यादा हो गया, जैसे यहाँ बंगाल में फारक्का डैम है गंगा के ऊपर, तो कभी कभी गंगा को पानी छोड़ देते हैं, ओवरफ्लो हो जाता है, नहीं तो क्या होगा, डैम टूट जाएगा, तो फिर हजार लाखों गांव फिर जल में जलमग्न हो जाएगा। तो इसी में वो एक रास्ता रखते हैं ओवरफ्लो होने के लिए। तो कह रहे हैं आबद्ध, आबद्ध मतलब एकत्र हुआ, बद्ध हो गया, जल वहां जमा हुआ जल। आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मुहान, भगवान नित्यानंद प्रभु इतनी कृपालु है महाप्रभु से। अरे जितनी कृपालु तो महाप्रभु है, उससे ज्यादा कृपालु नित्यानंद है। कैसे? प्रश्न पूछ सकते कैसे? बोले जगाई माधाई की लीला से पता लगता है। महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र बुलाया, जब नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया, ये स्वाभाविक है, नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया, उसकी प्राण है। नित्यानंद प्रभु का प्राण कौन है? महाप्रभु है, और महाप्रभु के प्राण निताई है। जब नित्यानंद को आघात किया, महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र आमंत्रित किया, आमंत्रण किया, सूर्य सुदर्शन। और हम देखे जगाई माधाई और नित्यानंद प्रभु देखे कि महाप्रभु की हस्त में, अंगूठी में सुदर्शन चक्र आ चुका है, और अब ये उसकी गर्दन काटने की तैयारी चल रही थी। किसकी? जगाई माधाई की गला। और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को हस्त पकड़ा। वो दृश्य हमें ऐसे दिखता है जैसे कि अर्जुन है ना, जब भगवान कृष्ण
पाया उठा के लेके भागते हैं, अपनी वस्त्र बिखर जाता है। क्या सुंदर भीष्म की स्तुति में, हाँ पढ़ेंगे तो क्या सुंदर लगता है वो कथा प्रसंग भागवतम में, है कि नहीं। रथ की पहिया लेके मारने जा रहे हैं, हाँ एक रथ की पहिया लेके भाग रहे हैं कृष्ण मारने के लिए, और सुंदर दृश्य आनंद ले रहे हैं। कौन? भीष्म पितामह। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु वचन तोड़ रहे हैं, है कि नहीं। उसी तरह तब अर्जुन कहता है प्रभु, पैर पकड़ता है, हे प्रभु आपने पकड़ लिया है, हाँ अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे नहीं, बद्ध नहीं करेंगे और रथ चलाएंगे। उसी तरह यहाँ नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आप पैर पकड़ लिए, पकड़ के कह रहे हैं प्रभु कितने लोग को मारेंगे, आपकी अवतार नहीं है, पति तपा बना हेतु तब अवतार, है ना। पतितों के उद्धार करने के लिए आप संसार में प्रकट हुए हैं, और आप अभी सुदर्शन चक्र से निकले मारने के लिए, कितने लोग को मारेंगे। ये संसार में तो भरा हुआ जगह ही माधाई का, है कि नहीं। ये संसार निकला, ये संसार भरा हुआ है, और जगाई और माधाई जैसे अनेक लोगों के द्वारा ये पैक है, कितने लोग आप मारेंगे। नहीं 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 नहीं, आप मार नहीं सकते, आप मत मारिए उनको, छोड़िए, क्षमा कीजिए। आपकी जो अस्त्र है वो है क्षमा, आपकी जो अस्त्र है वो क्षमा है, और आपके अस्त्र है प्रेम है। आप उनको प्रेम दीजिए। आज जरूर मैं आपसे चरण में प्रार्थना करता हूं, पकड़ के पकड़े, आप प्रेम देने के लिए आए हैं, है ना। आप प्रेम दीजिए इनको, जगाई को माधाई को क्या दीजिए ना, प्रेम दीजिए। प्रेम कृष्ण प्रेम प्रदायते, प्रेम प्रदान के लिए आप आए हैं, तो आप उनको दंड मत दीजिए, यही प्रेम दीजिए, पुरस्कृत करिए। और हम देखते हैं बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, है कि नहीं। तो देखा गया महाप्रभु की अंतरंग पार्षद श्री बलराम जी, श्री नित्यानंद प्रभु इस तरह की बातें किए। लेकिन प्रभुपाद जी तो और आगे बढ़ गए। मैं बोला ना, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। लेकिन हमारी सेनापति भक्त शिल प्रभुपाद की जाए, शिल प्रभुपाद जी जब आए बहुत आगे बढ़ गए, और उसको मिशन को बहुत आगे ले गए। हाँ, महाप्रभु तो इस भारतवर्ष में कुछ प्रांत में भ्रमण करके गांव गांव में भगवत नाम प्रेम प्रदान किए। लेकिन शिल प्रभुपाद जैसे महान भक्त यदि प्रभुपाद न हो तो तवे की हो, तो आज प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमें हमारी गुरुदेव कैसे प्राप्त होते। प्रभुपाद जी नहीं होते तो ना मुंबई में क्रॉस मैदान में फेस्टिवल होता, ना गुरु महाराज जी जो इंजीनियर बनने की स्वप्न देख के बॉम्बे गए थे, ना प्रभुपाद से उनकी मुलाकात होता, ना उनको वो आज हमारे समक्ष गुरु महाराज जी जो इतनी कृपाल हुए हमें। मैं ना कहा ना, बेटा 1 नंबर तो बाप 10 नंबरी। आज गुरु महाराज जूम के माध्यम से प्रभुपाद जी एक एक मंदिर में घूम घूम के प्रचार किए, लेकिन गुरु महाराज जी तो यही एक जगह में मायापुर धाम में बैठ के संपूर्ण जगत में 1000 लोगों को हरिनाम जप करा रहे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं, और हर ये स्वाभाविक है। आप सभी गृहस्थ भक्त देखते हैं, कहीं आप करोड़पति है तो आप चाहते कि आपकी बेटा 10 करोड़ के मालिक बने। कोई 10 करोड़ की मालिक है तो आपकी चाहते कि आपकी बेटा 1000 करोड़ की मालिक बने। ऑलवेज इट इज सिंपल। मानसिक धारणा ऐसा है, हम जितने पढ़े लिखे हैं तो हम चाहते कि हमारी बेटा हमसे और ज्यादा पढ़ा लिखा हो, हर चीज में हमसे और आगे बढ़े। और ये हमें दिखाई मिल रहा है। महाप्रभु महापुरुष नित्यानंद प्रभु से और आचार्य से प्रभुपाद, और प्रभुपाद से हमें गुरु महाराज, इस तरह। तो मैं कह रहा था शब्द बातें कहाँ कितनी कहे, अनंत लीला है, अनंत सुंदर कथा है। चैतन्य दयार कथा करह विचार, आप विचार करिए कहां तक पहुंच गया। ये चैतन्य महाप्रभु की दया हमारी पर आ गया। आप कहां कहां पर है, कहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दया आप सबको प्राप्त मिल रहा है। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बे आर, और कोई नहीं है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द इतने महत्वपूर्ण है। मौसम पतित, ये जो पतित है वही उद्धार होगा।
देखो महाप्रभु पतित उद्धार के लिए आए हैं और हम अपने को पतित नहीं समझते हैं तो हमारे उद्धार नहीं होगा। पतित मतलब क्या होता है? जो गिरा हुआ है, जो पतित है। हम अपने को पतित नहीं समझेंगे तो हमारे उद्धार नहीं होगा। इसीलिए महाप्रभु ने कह दिया चैतन्य महाशिक्षाष्टक में, तृणादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णुना, और अमानी न मान देना कीर्तन सदाहरी। वो व्यक्ति कंटिन्यूअसली सदा सर्वदा हरिनाम कीर्तन कर सकता है। कब, कैसे? ना जब वो अपने को पतित समझेगा। जब पतित नहीं समझेगा तो उठाएगा कौन? व्यक्ति जब गिरता है तो व्यक्ति, कोई बच्चा देखते हैं, बच्चा गिरता है तो उठाते हैं। व्यक्ति खड़ा हुआ व्यक्ति कौन उठाएगा? तो सबसे पहले हमको अपने को पतित समझना पड़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी प्रार्थना में, शरणागति में इतनी अपने को नम्र तुच्छ अपने को समझे। वो ऐसा नहीं कि लिख दिए आर्टिफिशियली, वो अपने को ऐसे समझते थे, ह्यूमिलिटी, नम्रता। तो इसीलिए हम आप सब स्वक्त से, हमारी यही जीवन के लक्ष्य है। महाप्रभु पत्ते को उद्धार करने वाले हैं और प्रेम प्रदान करने वाले हैं। चैतन्य दयार कथा करह विचार, विचार करिले पावे चित्ते चमत्कार। हृदय में हमें ये चमत्कार, हाँ, विचार करिले चित्ते, चित्ते मतलब हृदय में चमत्कार, हाँ, होगा। आपको लगेगा माय गॉड क्या हो गया। और सत्य वचन ये है, हम देख रहे हैं कि महाप्रभु की विशेष कृपा हम सबको प्राप्त हो रहा है, गुरु महाराज के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। नहीं तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का यही मात्र उपाय है। और मैंने बिगिनिंग में कहा कि साधु संग, और हम प्रत्येक दिन महाप्रभु की प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। आपके बिना और कौन दयालु है? कौन है दयालु? यू आर द मोस्ट, है ना। और वो कहते हैं निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। ये राधा कृष्ण की भक्ति प्रेम की जो बातें हम करते हैं वो केवल नित्यानंद की कृपा से होगा। निताई बिनु भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, ये भी लिखा गया है। निताई चरण सत्य तहार सेवक नित्य। ये इतनी सुंदर सुंदर आचार्यों ने हमारी ये भजन लिखे हैं। ये भजन नहीं है, ये उनकी हृदयंगम, हार्ट रियलाइज्ड, हाँ, हृदय से निकला हुआ। ये कभी नहीं है। हाँ, कभी तो किसको कहीं ना परिकल्पना करता है, ये परिकल्पना नहीं है, ये रसमय है, ये रसमय गीत है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी भक्तों से तो ये रसमय भजन है कि हम लोग भगवान की गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ गए हैं। कई संप्रदाय हैं, मैं नहीं कहूंगा सभी संप्रदाय हैं, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु जो नमो महावदान्य है, वो जब यहाँ प्रकट हो गए, और साथ साथ में परम दयाल अक्रोध परमानंदो नित्यानंद राम। अक्रोध, जहां क्रोध वक्त पे प्रश्न नहीं उठता है। मार खाई प्रेम दिलो रे, कोई मार खा के, अपने को मार खा के प्रेम देने वाला नित्यानंद है ना। कौन ऐसा होता है संसार? आपको मार खाने की, आपको कोई गाली दिया तो आप मारने की चलते हैं, कोई कुछ कहता है तो उसको रिवेंज लेते हैं। आज नहीं तो बोला देखेंगे, है ना, कहते ना आई विल सी इन द कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, है कि नहीं। या कहीं कहीं वक्त तो कहते नहीं, बड़ी नम्र हिस्सा से कहते हैं, इसको रख लेते हैं, लेकिन हृदय में धारण कर रखते हैं। कभी मौका मिले तो चौका मारते हैं, छोड़ते नहीं है। तुमने उसी वर्ष उसी साल आपने ऐसे मुझे ये बताया था। और हमारी ये बहुत बड़ा कमी यहाँ है, अच्छी बातें हमें हृदय में रखते नहीं है, याद रहता नहीं है, लेकिन कुछ कहीं बुरी बातें हैं तो हृदय में इसको पकड़ के रखते हैं, और सालों वही कीड़ा है, वो हमें काटता है। ये जो लोगों की द्वेष त्रुटि, उनकी कुवाक्य हृदय में धारण करते हैं, तो ये हमारे हृदय में को क्या करता है, वो जो कीड़ा है ये हमें हृदय को छान काटता है, ये रहता है अपने हृदय में। तो इसीलिए हृदय में फिर वो चमत्कार नहीं मिलता है। चैतन्य दयार कथा कर विचार, विचार करिले पावे चिते चमत्कार। हाँ, तो दिस
ये जो चमत्कार कब हम फीलिंग होगा, जब विचार करो, बैठो भक्त लोग, बैठ के हम विचार करना चाहिए कि कितने भाग्यशाली हम लोग हैं। आप खुद देखो अपने को। अरे इसी इसी हरिनाम के लिए तो देवता पंचम अध्याय पंचम स्कंद में देवा देवी भी तरसते हैं। आप जब भगवान के नाम साधु मायापुर धाम में भक्तों के संग में बैठ के माला लेके जप करते हैं, इसी बातें को देवा देवी भी तरसते हैं कि भाई हमें कब ये सौभाग्य मिलेगा कि हम भी महाप्रभु की धाम में आके ना भक्तों के संग में हम नाम जप कर लेंगे। हाँ, तो इसीलिए आप सबको बातें तो और कुछ भी बहुत कुछ कहना था, है समय हो चुका हो गया है। और अभी मंदिर में भगवान गुरुवार कीर्तन में चल रहा, अभी शाम को कीर्तन होगा, उसी प्रेम धन का वितरण करेंगे गुरु महाराज। आनंद से ना हमारे पद्मावती प्रभु ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। भक्तगण मायापुर टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक में जहां भी होती है जुड़ के रहिए। गुरु महाराज की आज प्रेम की वितरण होगा हरिनाम के माध्यम से। तो बड़ी बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद पद्मावती प्रभु। काल मुझे कहे थे इंस्टेंट सुबह सुबह कहते हैं कि अभी क्लास देना है, तो कल कमलापति प्रभु वहीं थे, तो हमने कमलापति प्रभु वरिष्ठ भक्त हैं उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने क्लास दिया। अभी सुबह सुबह बोले इस दे प्रभु क्लास और कौन देगा, आप दीजिए। तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी, जो मैंने साधु मुख से सुना था, जो मैं फील करता हूँ मायापुर धाम में, इसी बातें को मैंने आपके समक्ष रखा। कोई दोष त्रुटि है, पॉइंट में बोलने में कहीं कुछ कमी है, आप क्षमा कर दीजिए। जो अच्छी लगी, जो पॉइंट महत्व आपके भजन में जो अनुकूल है उसको आप स्वीकार करें, हैं जो प्रतिकूल हैं आप उसको त्याग करें। और सदा सर्वदा ये सेवक का यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना गुरु महाराज चरण में, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो मोर यही दासे प्रणापेख्याति हिना। मुझे आप नम्र बनाइए, पतित बनाइए, ताकि मैं पतित पावन भगवान श्री महाप्रभु हमारी उद्धार करेंगे। और आपके चरण में सदा सर्वदा सेवक बन के रहें, ये मेरी प्रार्थना है। सभी वैष्णव चरण में मेरी प्रार्थना है कि आप सभी आशीर्वाद कृपा दें, ताकि हम आपकी और भगवान के भजन करें, भक्ति कर सके और जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके। गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री मायापुर धाम की जय। गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। श्री मायापुर धाम की कई विशेष बातें आपने सभी भक्तों के साथ शेयर की, तो आशा है सभी भक्तों को आनंद आया होगा। और जैसे हमने कल भी कहा था, पुनः कह रहे हैं, अगले कुछ दिनों तक हम 100% मायापुर कॉन्शियस रहेंगे, धाम कॉन्शियस। मायापुर के अलग अलग अंग हम फील करेंगे हमारे जूम जपा टॉक्स के द्वारा। तो आइए हम सभी हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान इष्टदेव प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री पंच तत्व की जय, अष्ट सखी राधा माधव की जय, प्रहलाद नरसिंहदेव की जय, इस्कॉन मायापुर की जय, श्री नवदीप मंडल धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू अगेन। हरे कृष्ण।